बिहार विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग का मुद्दा एनडीए के लिए परेशानी का सबब बना हुआ था। सीट शेयरिंग को लेकर ही चिराग पासवान सीएम नीतीश कुमार से नाराजगी भी जाहिर कर रहे थे, लेकिन एनडीए में सीटों के बंटवारे पर फंसा पेच अब सुलझ गया है। लेकिन बीजेपी के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो क्या है बिहार में एनडीए का सीट शेयरिंग फॉर्मूला, देखिए इस रिपोर्ट। बिहार में एनडीए में चिराग पासवान और सूबे के सीएम नीतीश कुमार के बीच लगातार तल्खियां बढ़ रही थी, जिसका कारण था सीट शेयरिंग पर बात न बन पाना। लेकिन अब सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय हो गया है। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बिहार के सीएम नीतीश कुमार और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व में निकाला गया है। बीते दिनों बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की नीतीश कुमार से हुई मुलाकात की भी इसमें अहम भूमिका मानी जा रही है। तय फॉर्मूले के अनुसार सीट शेयरिंग सिर्फ दो पार्टियों के बीच होगा, जेडीयू और बीजेपी। आपसी सहमति से ये तय हुआ है कि जेडीयू के खाते में आधी से ज्यादा सीटें आएंगी, मतलब विधानसभा की 243 सीटों में से 121 से ज्यादा सीटें नीतीश कुमार की पार्टी के खाते में जाएगी। जीतन राम मांझी की पार्टी को जेडीयू अपने खाते से सीटें देगी, तो वहीं लोजपा को सीटों का बंटवारा बीजेपी अपने खाते से करेगी। अनुमान है कि मांझी को 5 से 7 सीटें ऑफर की जा सकती है, लेकिन बीजेपी के लिए ये स्थिति माथापच्ची की होगी, क्योंकि चिराग पासवान लगातार ज्यादा सीटों की मांग कर रहे हैं और नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। हालांकि पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पटना दौरे के दौरान जब कहा कि लोजपा पूरी तरह से एनडीए के साथ है, तो चिराग के तेवर नरम पड़ गए थे। लेकिन पार्टी की बैठक में फिर 143 सीटों पर चुनाव लड़ने का प्रस्ताव पारित कर दिया गया था। ऐसे में बीजेपी के साथ सीट शेयरिंग मुश्किल हो सकती है, क्योंकि मौजूदा फॉर्मूले के अनुसार लोजपा को ज्यादा से ज्यादा 25 सीटें मिल सकती हैं। बता दें कि बिहार में पिछले विधानसभा चुनाव में जब नीतीश ने नरेंद्र मोदी की मुखालफत कर लालू यादव का हाथ थामा था, तब बीजेपी ने लोजपा को 40 सीटें दी थी, लेकिन पार्टी सिर्फ एक सीट पर जीत हासिल कर सकी थी। अब 2010 में हुए विधानसभा चुनाव के आधार पर ही 2020 का गणित तय होता दिख रहा है। उस वक्त बीजेपी 102 सीटों पर लड़ी थी, जिसमें से 91 सीटों पर जीत हासिल की थी। उसी तरह जेडीयू 141 सीटों पर लड़ी और 115 पर जीत हासिल हुई थी। तो इस लिहाज से अगर 2020 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 115 से 120 सीटें मिलती हैं, तो किसी साझेदार पार्टी के लिए ज्यादा सीटें नहीं छोड़ सकती। अब देखना होगा कि बीजेपी और एलजेपी के बीच सीटों का संतोषजनक बंटवारा होता है या नहीं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।